साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ये व्यथा है दिव्यांगों की। वो दिव्यांग, किसी की टांग खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी की आंख खराब है, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए कि वो विकलांग होने के बावजूद अपनी हिम्मत के बल पर वो रोजगार की तरफ जा रहे हैं। वो बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेके ई रिक्शा खरीदते हैं और शहर की गलियों में ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन यातायात पुलिस उन्हें ई रिक्शा नहीं चलाने देती। उन्हें ये कह के रोड से हटा दी जाती है, उनकी ई रिक्शा को सीज कर देती है कि तुम इलीगल हो, तुम्हारी ई रिक्शा इलीगल है, तुम शहर में जाम लगाते हो। ये चूंकि ये एक बहुत संवेदना का मामला भी है कि तमाम दिव्यांग कल इकट्ठे होकर सर्किट हाउस पहुंचते हैं और वहां खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनका ज्ञापन लेने के लिए भी कोई अधिकारी वहां तक नहीं पहुंचता। इन दिव्यांगों की क्या कहानी है, इनकी क्या व्यथा है, हम आपको सुनाते हैं और ये जरूर कहेंगे प्रशासन से कि वो इनकी बहादुरी की दाव देनी चाहिए। ये विकलांग होने के बाद भी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ अपने परिवार का भरण पोषण अपने बल पर कर रहे हैं। तो कम से कम इन्हें इनके लिए कोई रूट ऐसा निर्धारित जरूर होना चाहिए, अगर उनके पास ई रिक्शा है, कि ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जो स्वस्थ आदमी होता है वो कहीं भी रोजगार कर सकता है, लेकिन जो दिव्यांग है ये अगर शहर में ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं तो कम से कम इन पर दया करनी चाहिए यातायात पुलिस को और इनकी रिक्शा को नहीं रोकना चाहिए। इनकी व्यथा हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा और मैं दिव्यांगजन कल्याण समिति से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज दिव्यांग समाज की एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया सर्किट हाउस में। जो दिव्यांग समाज के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है एक रोजगार की है। दिव्यांग समाज के पास में कोई रोजगार नहीं है और जो रोजगार ना होने के कारण इन्होंने ई रिक्शा का जो किस्तों पे, किसी ने ब्याज पे पैसे लेकर के, किसी ने कैसे लेकर के जो ई रिक्शा चला रहे हैं मेरठ शहर में, पुलिस प्रशासन द्वारा वो इन ई रिक्शाओं को रोका जा रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि ई रिक्शा नहीं चलेगी तो दिव्यांग समाज के ऊपर जो एक तो पैसे का जो इन्होंने किस्तों पे ले रखी है उसका बोझ पड़ेगा, परिवार का बोझ पड़ेगा। क्योंकि दिव्यांग ही तो हैं, हाथ पैर खराब है, लेकिन हम लोगों की भी इच्छा है कि हम भी अपने माँ बाप को, परिवार को, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें, जिसको लेकर के दिव्यांग समाज ने एक छोटा सा प्रयास किया और इसी के माध्यम से बार बार कल भी हमारे एक दिव्यांग साथी को तेजगढ़ी चौराहे पर रोका गया, लेकिन टीआई साहब के माध्यम से छुड़वाया गया उसको। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो शहर में ई रिक्शा दिव्यांग समाज की चल रही हैं, इन ई रिक्शाओं को ना रोका जाए, जबकि हमारे दिव्यांग समाज कहीं भी किसी चौबले पे खड़ा नहीं होता है, वो हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, जहाँ से उसे चलते हुए सवारी मिलती रहती है। इसीलिए हमारी सरकार से, मेरठ प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय जी से सबसे मुलाकात भी हुई और पुनः एक बार आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि दिव्यांग समाज को जो ये ई रिक्शा चला रहे हैं इनको ना रोका जाए, इनको एक कोई भी पुलिस विभाग के द्वारा कोई ऐसा लोगो दिया जाए। हालांकि हम लोग भी एक अपना लोगो देंगे इन्हें, जो कि दिव्यांगजन कल्याण समिति की पट्टी एक सीरियल वाइज, नंबर वाइज होगी और लिस्ट हमने अपनी जिलाधिकारी महोदय जी को दे रखी है। उसके बेहू पे हम लोग चाहेंगे कि दिव्यांग समाज की जो रिक्शा चल रही है मेरठ शहर के अंदर, इनको ना रोका जाए, इनको चलाने दिया जाए, जिससे कि ये भी एक आत्मनिर्भर बन सकें, अपने और अपने परिवार का पालन पोषण 2 वक्त की रोटी एक सुकून के साथ, मान सम्मान के साथ खा सकें। रोहित कुमार है, मैं दिव्यांगजन कल्याण समिति से एक सदस्य के रूप में अभी कुछ दिन पहले जुड़ा हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा जिला प्रशासन से और प्रदेश सरकार से कि दिव्यांग समाज के किसी भी व्यक्ति को जो अपना रोजगार कर रहे हैं, जैसे कि रिक्शा चालक हैं, उन्हें किसी भी तरह का परेशानी ना उठानी पड़े और उन्हें पकड़ा ना जाए। और जैसे कि मतलब और भी बहुत सारे कार्य हैं, रिक्शे के साथ साथ बहुत हमारे परिवार के हिस्सा जो परिवार के लोग हैं बहुत काम करते हैं। और फिलहाल तो हमारा जो मुद्दा है रिक्शे का ही है। रिक्शे वालों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो। हम डीएम महोदय से भी मिले हैं, उन्हें लिस्ट विस्ट सब दे रखी है। अभी इस पर हमारा कोई कार्यवाही नहीं हो पाई, इसी सिलसिले में आज मिले थे।